तो जयपुर का हमने जिक्र किया है। जयपुर में यह भीषण हादसा हुआ है जहां पर सीएनजी से भरे टैंकर में आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया। हादसा अजमेर हाईवे पर डीपीएस स्कूल के बेहद करीब हुआ है। सीएनजी टैंकर में धमाका होते ही आसपास से गुजर रही दर्जनों गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। एक यात्री बस में भी आग लग गई। अब तक इस हादसे में 4 की जान जा चुकी है झुलसने से, जबकि करीब 40 लोग अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। इनमें से 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ है, जिसमें करीब 20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये 20 जो गाड़ियां थी ये इस आग की चपेट में आ गई। सभी घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जाना है। धमाके और आग के कारण हाईवे को बंद करना पड़ा है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद कूलिंग का काम शुरू हुआ। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तस्वीर जिस वक्त ये धमाका हुआ, धमाके के बाद आप देखिए कि हाईवे पर मौजूद इस धमाके की जद में कई सौ मीटर में मौजूद गाड़ियां आ गई, जिसमें कुछ ट्रक भी हैं, कार भी हैं, बस भी हैं। और अब की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है, अब ये ट्रक आप देखिए, इस ट्रक को काट कर अंदर जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रॉलर्स भी हैं। तो ये देखिए, जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त की तस्वीर है। आपको लंबी कतार नजर आएगी और ये धमाके के बाद की तुरंत आई तस्वीर है, जिसे मोबाइल से किसी ने कैप्चर किया अपने घर से। और इसमें आप देखिए जो आग का गोला है लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि जब धमाका हुआ उसके बाद धीरे धीरे गैस रिलीज होने की वजह से जो उसका दायरा था, जो फैलाव था, काफी बढ़ गया। और उसके बाद जो गाड़ियां आसपास मौजूद थी, जो गाड़ियां सीएनजी की रही होंगी, वो भी इसकी चपेट में आ गई। उसमें भी धमाका हुआ, जिसकी वजह से 1-2 आपको ऐसे ब्लास्ट देखने को मिले। और आप देखिए कि आसपास जहां पर ये बस जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से जल गई है। इसके अंदर सब कुछ जल चुका है। ट्रक जो वहाँ पर मौजूद है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर जो कार है, प्राइवेट कार देखिए, पूरी तरह से जल गए हैं। वो एलपीजी वाला वो ट्रक था, और एलपीजी का मतलब इतना इन्फ्लेमेबल हाईली था जो कि एक पेट्रोल के टैंकर से भी ज्यादा इन्फ्लेमेबल, मतलब वो हो सकता है आग का। तो वो जो टैंकर का जो बस्ट हुआ, अभी मेरे पास सुबह हम बात कर रहे थे, बस जो थी दो गाड़ियां छोड़ के, उन्होंने कहा कि वो जो धमाका जो हुआ और जो आग की जो लपटें उठी हैं वो बहुत ही ज्यादा थी। 40 लोग यहाँ भर्ती हो चुके हैं, उसमें से 4 की डेथ हो गई। वो यहाँ मृत तो यहाँ पहुंचे थे जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। अभी जो है जो 35 जो लोग हैं उनमें 50% की जो हालत है अति गंभीर है, वेरी वेरी क्रिटिकल। हमारा जो बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। सर, मुझे सीएम साहब, मैं जैसे आया सीएम साहब 5 मिनट पहले निकले ही थे, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि भाई सब व्यवस्था इन हमारे पेशेंट्स के लिए और जो आए हैं उनका उपचार के लिए क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स जो थे, हमने जो नर्सिंग स्टाफ था, हमने उनको घरों से बुला लिया है। तो जहां तक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की जो हमारे पास जो लोग हमारी उपलब्ध जो लोग हैं वो हमारे पूरे कर हमें जो है वहां का जो फिगर्स जो हैं और वहां की जो हमारे पास जो सूचना है वो हमें वहां के एडीएम और पुलिस के जरिए हमें मिल रही है। तो उनका ये कहना है कि अधिकांश लोग जो हैं वो यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, इक्का दुक्का अगर आ जाए वो और है। तो आपने यहाँ पर सुना जो डॉक्टर में बताया कि अस्पताल में किस तरह से लोगों का इलाज किया जा रहा है। 4 लोग बताया जा रहा है जिनकी मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ और सुनते हैं रिएक्शंस। देखो अभी बताया जा रहा है 4 लोगों की डेथ हो गई है और कम से कम 39 लोग करीब वहाँ पे भर्ती है, पेशेंट पहुँच चुके हैं।
और ये जो ब्लास्ट हुआ किससे ये सीएनजी का टैंकर था? ये अभी हम देख रहे हैं, इसका मैं अभी घटना स्थल पे आया हूँ। टोटल बता दीजिए, टोटल कैजुअलिटी 4 की सर, 5 हाँ, तो 5 हो गए होंगे, लेकिन 39 लोग भर्ती है, वहाँ भी SMS पहुँचे हैं। देखते हैं कितने लोगों इंजर हुए हैं? आप अस्पताल जो जिनकी औपचारिक रूप से मौत कंफर्म हुई है वो अभी तक देखिए। मैडम साहब, अभी तक कितनी टोटल कैजुअलिटी कितने की हुई है? पूरी जानकारी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कई लोग गंभीर। तो आप देखिए कि जवाहर मैडम, गृह राज्य मंत्री यहाँ पर तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो प्रशासन के मंत्री हैं, आला अधिकारी हैं, मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहले ही जाकर अस्पताल में घायलों का हालचाल जान चुके हैं। बहरहाल यहां पर प्रशासन के लिए सबसे बड़ी अब जो जिम्मेदारी ये है कि जो लोग घायल हुए उनको तुरंत इलाज मिले, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाए जा सके। और ये हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर भी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सवाल भी उठ रहे हैं क्या वो सीएनजी टैंकर था। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं SMS पहुंचे, कुछ घोषणा वगैरह ऐसा एक बार स्थिति 4 से 5 लोगों की डेथ हो गई। सर बाद में ले लेना। हादसा बहुत ये खौफनाक हुआ है। खुद गृह मंत्री जी इलाज करवाने के लिए सारी व्यवस्थाएं करके आए हैं और वहाँ पे चिकित्सा मंत्री जी को छोड़ के आए हैं और हमें इस घटना स्थल पे अभी हम आए हैं। यहाँ देख अलग से बर्न वार्ड बनाया गया, बिल्कुल अलग से एक नया वार्ड जो बना है वो भी हमने इसके लिए नीचे तैयारी करके रखी हुई है और डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स, नर्सेज, स्टाफ सब आ गए हैं और सब हमने एक प्रशासन की टीम भी लगाई है। ADM साहब यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और जो यहाँ पे लोग हैं उनके परिजनों का पता करके उन्हें भी बुलाया जा रहा है। और मैं कहूंगा कि जिसकी जानकारी में है, यदि कोई परिजन जानता है कि ये जो बस जो है राजसमंद से जयपुर आ रही थी, इस बस में उनका कोई परिजन सवारी कर रहा हो तो वो भी यहाँ पे संपर्क करें। वैसे आग आज सुबह 6 बजे के आसपास लगी थी। हादसा कैसे हुआ ये आपको सुनाते हैं वहां पर मौजूद चश्मदीदों से। रही थी तो हमने फिर स्विच ऑफ ऑन कर दिया और फिर देखा तो यहाँ पर ट्रक वरक जल रहे थे। फिर हमने स्विच ऑफ ऑन करके वहाँ ये स्पनी में लाई लग गई थी, सामने एक नायरा का पंप है उस पर लाई लग गई, वो ठंडे मतलब आग पकड़ ली थी। फिर हमने यहाँ पर आग पर काबू पाया सिलेंडरों से। और तकरीबन कितनी गाड़ियों में आग लगी होगी और क्या हादसा हुआ होगा? उस टाइम पर हमारी जहाँ तक दृष्टि गई थी वहाँ तक तो खेड़े में आग ही आग दिख रही थी हमें तो। मतलब कई गाड़ियों में आग लगी? कई गाड़ियों में आग लग चुकी थी। जब घटना हुई थी मैं ड्यूटी पे आ रहा था। ये घटना हुई 5:30 पे जी। उस टाइम में ड्यूटी आ रहा था। आप कहाँ काम करते हैं? मैं अपने यहाँ पास में ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसमें ड्राइवर हूँ साहब। क्या देखा आपने? मैंने देखा, मैं जब ड्यूटी आ रहा था बाइक से तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना वैसे उठा। इतने में गाड़ियाँ आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, किसी के जले हुए, किसी के क्या। 2-3 लोगों को तो मैंने खुद ने अपने हाथों से निकाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है, उसका वीडियो मेरे पास है। तो हादसे में करीब 40 लोग झुलस गए और उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती किया गया है। खुद सीएम भजन लाल शर्मा अस्पताल पहुंचे हैं, मरीजों का हालचाल जान रहे हैं। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भी सरकार के मंत्री हैं जिन्हें भेजा गया है हालात का जायजा लेने के लिए। तो मौके पर इस वक्त सरकार के मंत्री मौजूद हैं जो हालात का जायजा ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री उतरे हैं फील्ड पर, उन्होंने जाकर अस्पताल में हालात जाना है। खास तौर पे 1 और 40 बेड का बर्न वार्ड भी तैयार किया गया है ताकि अगर
ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को इलाज के लिए उसमें रखा जा सके। और अभी आप देखिए कि एक एक करके जो वहाँ पर टैंकर्स मौजूद थे या फिर कंटेनर्स मौजूद थे उनको हटाया जा रहा है, उसके अंदर जो सामान है उसे खाली किया जा रहा है ताकि अगर आग कहीं पर लगी होगी तो उसको बुझाया जा सके। आपको बता दें जहाँ पर ये घटना हुई है उसके आसपास भी पेट्रोल पंप मौजूद है, वहाँ पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मौजूद है, वहाँ पर सीएनजी गैस का एक पंप मौजूद है और साथ ही साथ इस सड़क के नीचे से एलपीजी की लाइन भी गुजरती है जिसे बंद कर दिया गया है एहतियातन। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो घटना है कितनी भीषण घटना थी और कितनी भयानक हादसा और हो सकता था। ये मुख्यमंत्री की आप तस्वीर देख रहे हैं जिस वक्त भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पहुंचे थे सवाई मानसिंह अस्पताल में, उन्होंने पहुंचकर जायजा लिया, डॉक्टर्स से बातचीत की। जैसा हम आपको बता भी रहे हैं कि करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 40 लोग झुलसे हैं जिनमें से आधा दर्जन लोगों की वहाँ पर हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 40 बेड का एक और कमरा तैयार किया गया है बॉन्ड वार्ड के मद्देनजर, ताकि अगर यह आंकड़ा बढ़ता है तो लोगों को वहां शिफ्ट किया जा सके। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो मंत्री हैं सरकार के, वो मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। अभी यहाँ 4 डेड बॉडीज आ चुकी है ना, तो 4 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है और बाकी लोग जो है करीब 24-25 ऊपर आईसीयू में एडमिटेड हैं। तो अभी और भी लोग आ रहे हैं, देखते हैं। किस तरह की सूचना मिली थी और सर किस तरह से हादसा बर्न था, काफ़ी तेज बर्न था और काफ़ी लोगों को तकलीफ हुई है ना। तो ये सीवियर एक्सीडेंट है। ऊपर टोटल कितने लोग एडमिट हैं? अभी 24 लोग आ चुके हैं ना और लगातार। तो ये आप देख रहे हैं कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के वो मौके पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। उससे पहले उनके मंत्री यहां पहुंचे थे। तो मुख्यमंत्री सबसे पहले अस्पताल गए, घायलों का हालचाल जाना, उसके बाद वो सीधे पहुंचे हैं इस वक्त इस हाईवे पर जहां पर यह हादसा हुआ है, जयपुर के बेहद ही करीब है। करीब 300 मीटर का जो दायरा था जहां पर यह धमाका हुआ टैंकर के 300 मीटर का जो पूरा दायरा था, रेडियस था, उसमें जो भी गाड़ियां मौजूद थी उसकी चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि 2 इसमें बस थी, जो सवारी बस थी वो इसकी चपेट में आई, कुछ गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई जिससे लोगों की इसमें झुलसने की वजह से जान गई है। कई लोग बुरी तरह से इसमें घायल हुए हैं। तो मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है कि आखिरकार किस तरह से हादसा हुआ, किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन साथ में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो भी बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीर है। गाड़ी में आग लगी हुई है, स्थानीय लोगों ने आकर मदद की थी। सबसे पहले बसों के अंदर आग लगी थी, कई लोगों को बसों से निकाला गया जो सवारी थे, कई ऐसे ट्रक थे और साथ ही साथ वहाँ पर ट्रॉलर्स थे, उसके कंटेनर्स थे जिसमें आग लगी। अब उन्हें भी बुझाने का काम किया जा रहा है।